मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। आई एम डॉक्टर अशोक यादव। कृष्णा मैग्नेट माइंड में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। हम लोग बात कर रहे हैं टेक्सोनॉमी एंड सिस्टमेटिक्स के विषय में। प्रीवियस वीडियो सेगमेंट्स में हम लोगों ने स्टेजेज ऑफ टेक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से देख लिया था, जिसमें हम लोगों ने अल्फा टेक्सोनॉमी, बीटा टेक्सोनॉमी और गामा टेक्सोनॉमी को बहुत अच्छे से जाना था। अल्फा टेक्सोनॉमी हम लोगों ने ये देखा था कि अल्फा टेक्सोनॉमी में किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन उसके ग्रास मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के आधार पर किया जाता है। और वहीं बीटा टेक्सोनॉमी हम लोगों ने देखा था कि वो हेरार्कियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन पर कंसीडर किया जाता है, अर्थात उसके पूरे हेरार्की को देखा जाता है। लोअर से लेकर हायर तक हम उसके हेरार्की को एक सिस्टमेटिक वे में तैयार करते हैं, इसके आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, बीटा टेक्सोनॉमी कहते हैं। वहीं हम लोगों ने गामा टेक्सोनॉमी में देखा था कि इट इज़ अ टाइप ऑफ द एडवांस टेक्सोनॉमी मेथड, और इसमें हम लोगों ने देखा था कि जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन था वो उसके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू पर किया गया था, अर्थात उसके फाइलोजेनी के आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जब क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं। गामा टेक्सोनॉमी इस यूनिवर्स में, इस नेचर में बहुत रेयरेस्ट पाया जाता है, क्योंकि गामा टेक्सोनॉमी के आधार पर इंसेक्ट और बर्ड्स का क्लासिफिकेशन किया गया है, जिसमें बहुत सारे डाइवर्सिटीज़ देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेसिएशन आपको देखने को मिल जाता है। तो आ जाइए इस वीडियो सेगमेंट्स में जो हम लोग डिस्कस करेंगे ये क्लासिकल टेक्सोनॉमी एंड मॉडर्न टेक्सोनॉमी, और हम ये देखेंगे कि हाउ द क्लासिकल टेक्सोनॉमी डिफरेंशिएट विद द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। हम ये देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासिकल टेक्सोनॉमी एज वेल एज द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। तो सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, क्लासिकल टेक्सोनॉमी। तो आइए जान लेते हैं कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी क्या होता है। The classical taxonomy is based on the observable morphological characters, with normal individuals considered to be expressions of the same, while their variations are believed to be imperfect expression। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कहा गया है कि जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है ये किस पर बेस्ड है, ये मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अर्थात किसी भी ऑर्गेनिज्म के ग्रास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पर आधारित है, अर्थात ये केवल और केवल हम लोग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को कंसीडर करके जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं। इसमें क्या होता है, नॉर्मल इंडिविजुअल्स का हम क्या देखते हैं, सिमिलरिटीज़ देखते हैं, सेम, अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में सिमिलरिटीज़ देखते हैं तो उसके आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन कर देते हैं तो उसको हम क्लासिकल टेक्सोनॉमी के अंतर्गत जानते हैं। इसमें एक चीज़ और कहा गया, देयर वेरिएशंस आर बिलीव टू बी इम्परफेक्ट एक्सप्रेशन। ओल्ड अर्थात क्लासिकल टेक्सोनॉमी को हम ओल्ड टेक्सोनॉमी भी कह सकते हैं। तो ये टेक्सोनॉमी उस समय की बात है जब प्लेटो, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस और लिनियस का समय काल हुआ करता था, अर्थात उनके कंटेम्पोरेरी के समय, उनके कुछ समकालिक जो को वर्कर्स के, उनके समय का जो जब क्लासिफिकेशन था, जब सबसे पहले जब किसी साइंटिस्ट का, किसी ऐसे टैक्सोनॉमिस्ट का ध्यान गया, अटेंशन गया कि ये जो पूरे इधर उधर बिखरे हुए हैं एनिमल्स या प्लांट्स, उन सबको हम एक सिस्टमेटिक वे में कैसे नामक्लेचर दें, कैसे क्लासीफाई करें। तो सबसे पहले उनके दिमाग में जो टैक्सोनॉमी आई है ओल्ड टैक्सोनॉमी के रूप में, क्लासिकल टैक्सोनॉमी के रूप में हम लोग जानते हैं। तो उस समय जो एनिमल को क्लासिफिकेशन किया गया था वो केवल उनके ग्रास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर किया गया था, जो उनके बाहर का केवल स्ट्रक्चर देख के किया गया था। उसमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलरिटीज़ को देखकर किया जाता था। थोड़ा बहुत जो उनमें वेरिएशंस देखा जाता था, थोड़ा बहुत अंतर जब दिखता था किसी ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो उसको क्या कर देते थे, इम्परफेक्टिव एक्सप्रेशन समझकर, अर्थात अपूर्ण प्रभाविकता, एक अपूर्ण एक्सप्रेशन, अर्थात पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देता था, एक अपूर्ण परिणाम, एक अपूर्ण रिजल्ट समझकर उसको क्या कर देते थे, इग्नोर कर देते थे, अर्थात वेरिएशन पर ज़्यादा ध्यान नहीं जाता था। वो केवल और केवल ग्रास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन किए थे, जिसको हम क्लासिकल टैक्सोनॉमी के अंतर्गत जानते हैं। क्लासिकल टैक्सोनॉमी ओरिजिनेटेड विथ प्लेटो, followed by the Aristotle, that is the father of zoology, Theophrastus, father of botany, up to the Linnaeus, father of taxonomy and his contemporary। कहा जा रहा है क्लासिकल टैक्सोनॉमी का जो काल था, समय था, वो प्लेटो से स्टार्ट होता है। प्लेटो बच्चों आप लोग जान लीजिए, प्लेटो जो है एरिस्टोटल के गुरु थे। किसके? एरिस्टोटल के, जिनको हम फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं एरिस्टोटल साहब को, ये प्लेटो के शिष्य थे। और वहीं ये जो थियोफ्रेस्टस हैं ये एरिस्टोटल के शिष्य थे। कि कौन से? जो थियोफ्रेस्टस थे ये अरस्तु के शिष्य थे, जिनको हम फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ आप लोग लीनियस को भी जानते होंगे, इनको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जाना जाता है। तो लीनियस, एरिस्टोटल, थियोफ्रेस्टस और प्लेटो और कुछ इनके समकालिक जो थे, कोवर्कर्स थे, जो टैक्सोनॉमिस्ट थे, कंटेम्पोरेरी थे, उस समय क्लासिकल टेक्सोनॉमी की वैल्यू हुआ करती थी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी के आधार पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया जाता था, है ना, अर्थात केवल और केवल ग्रास मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर ही क्लासिफिकेशन होता था।
आइए जान लेते हैं कि ये किस बेसिस पर किया जाता था, है ना। क्लासिकल टेक्सोनॉमी का बेसिस क्या था, उनका आधार क्या था, किस आधार पर क्लासिफिकेशन होता था। पहला है स्पीसीज आर डिलिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, अर्थात जो स्पीसीज थे उनका क्या था, एक डिलिमिटेशन था, अर्थात उनमें ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के आधार पर क्लासिफिकेशन किया जाता है। आप इसको रिमार्क कर लेंगे कि जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी था ये क्या है, अर्थात क्लासिकल टेक्सोनॉमी में जो किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन होता था वो किस पर होता था, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, अर्थात उसके बाहरी केवल आकार को देखकर, बाहरी बनावट को देखकर, उसके बाहर का क्या फीचर दिख रहा है उसको देखकर ही क्लासिफिकेशन किया जाता था, है ना। ओनली अ फ्यू कैरेक्टर्स आर एम्प्लॉयड फॉर क्लासिफिकेशन, उस समय बहुत सारे कैरेक्टर्स को नहीं देखा जाता था, केवल और केवल क्या देखते थे, ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखते थे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी ईजाद नहीं हुई थी। उस समय हम लोग जेनेटिक्स को बहुत अच्छा से नहीं जानते थे, हम लोग पॉपुलेशन जेनेटिक्स को बहुत अच्छा नहीं जानते थे, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को बहुत अच्छा नहीं जानते थे, साइटोलॉजी बेसिस पर हम लोग बहुत कम नॉलेज रखते थे, एनाटॉमी को बहुत कम जानते थे। इसलिए मॉलिक्यूलर लेवल पर, एनाटॉमी लेवल पर या फिर साइटोलॉजिकल एस्पेक्ट्स के आधार पर क्लासिफिकेशन बहुत कम हुआ करता था। उस समय बहुत कम ही कैरेक्टर्स को देखकर, केवल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को देखकर ही क्लासिफिकेशन किया जाता था, जिसको हम ओल्ड टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं या फिर क्लासिकल टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। A few individuals or their preserved specimen are used for study, उस समय बहुत ज़्यादा स्पेसिमेन भी नहीं थे, कुछ ही स्पेसिमेन को लेकर या फिर उनके जो प्रिजर्व्ड स्पेसिमेन थे उनको लेकर क्लासिफिकेशन किया जाता था। इट कॉल्ड टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट, इसको हम टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट के नाम से जानते हैं, अर्थात उस समय टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट के आधार पर ही क्लासिफिकेशन किया जाता था, क्योंकि स्पीसीज बहुत कम थे और कम स्पीसीज के जो स्पेसिमेन प्रिजर्व किए गए थे उन्हीं के आधार पर क्लासिफिकेशन होता था। आज का आधुनिक ज़माना है, आधुनिक जो समय चल रहा है बच्चों, मॉडर्न टेक्सोनॉमी की अगर हम बात करें तो इस समय इतने ज़्यादा स्पीसीज हो चुके हैं। क्यों स्पीसीज हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, क्योंकि इंटर स्पेसिफिक ब्रीडिंग देखने को मिला है, अर्थात सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराया गया है, बहुत ज़्यादा जेनेटिक ड्रिफ्ट देखा गया है, रिकॉम्बिनेशन की वजह से, म्यूटेशन की वजह से बहुत ज़्यादा नए स्पीसीज बन गए, स्पेसिएशन होता गया। तो आज के इस समय मॉडर्न ज़माने की बात करें, इस समय प्रेजेंट रिकरेंट समय की जो बात करें तो इस समय जितने भी ऑर्गेनिज्म हमारे पास मौजूद है वो बहुत ज़्यादा ट्रिमेंडस अमाउंट में है, बहुत ही ज़्यादा ह्यूज अमाउंट में देखने को मिल रहे हैं। क्यों, क्योंकि स्पेसिएशन होता गया, उनके अंदर वेरिएशंस होता गया, जीन पूल में परिवर्तन होता गया, जेनेटिक ड्रिफ्ट होता गया, वेरिएशन होता गया, रिकॉम्बिनेशन हो गया, सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराया गया, जिसकी वजह से नई नई जातियां पनप चुकी हैं। तो आज का जो टेक्सोनॉमी है वो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत क्रिटिकल है, इसलिए हम आज के टेक्सोनॉमी को क्या कहते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। जबकि ओल्ड टेक्सोनॉमी या क्लासिकल टेक्सोनॉमी इतनी एडवांस नहीं थी, क्योंकि उस समय स्पेसिमेन बहुत कम थे, तो अर्थात कम स्पेसिमेन को लेकर बहुत कम ही इंडिविजुअल्स थे या उनके कुछ प्रिजर्व स्पेसिमेन को लेकर ही क्लासिफिकेशन किया जाता था। और इस प्रकार के कंसेप्ट को, इस प्रकार के सिद्धांत को टाइपोलॉजिकल कंसेप्ट कहा जाता था। स्पीसीज आर बिलीव्ड टू बी स्टैटिक, उस समय जो स्पीसीज हुआ करते थे वो स्टैटिक थे, क्या थे, एक स्टिग्नेंट स्टेज में देखने को मिलते थे, स्टेशनरी स्टेज में देखने को मिलते थे, स्टैटिक स्टेज में देखने को मिलते थे, डायनेमिक नहीं थे। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्सोनॉमी डायनेमिक है, क्या है, डायनेमिक है, वो स्टैटिक हुआ करते थे। ठीक है, अगला देखिए, स्पीसीज इज द सेंट्रल स्टेज ऑफ स्टडी, इट सब यूनिट और नॉट इंपॉर्टेंट। स्पीसीज ही उस समय सेंट्रल स्टेज हुआ करता था, अर्थात जो उसका केंद्र स्टेज होता था वो केवल स्पीसीज ही हुआ करता था, स्पीसीज को लेकर हम लोग क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन उस समय, आज तो सब यूनिट्स आ गई हैं, स्पीसीज के भी सब यूनिट्स हैं, बहुत सारे सब यूनिट्स होते गए। क्यों, क्योंकि वेरिएशन बहुत ही सूक्ष्म देखी जा रही है, छोटी छोटी वेरिएशन अब हमको देखने को मिल रहे हैं, अर्थात जेनेटिक लेवल पर वेरिएशन देखने को मिल रहा है, बायोकेमिस्ट्री लेवल पर देखने को मिल रहा है, मॉलिक्यूलर लेवल पर हमको वेरिएशन देखने को मिल रहा है। लेकिन उस समय ये टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, इसलिए हम लोग केवल स्पीसीज को ही स्टेज, सेंट्रल स्टेज समझकर क्लासिफिकेशन करते थे। लेकिन आज उसके बहुत सारे सब यूनिट्स आ गए हैं। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि उस समय सब यूनिट्स इंपॉर्टेंट नहीं था, उस समय केवल और केवल स्पीसीज को सेंट्रल स्टेज समझकर क्लासिफिकेशन किया जाता था। तो ये सब तो कुछ मेन पॉइंट थे, कुछ बेसिस थे फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द मॉडर्न क्लासिकल टेक्सोनॉमी के लिए। आ जाइए, अब हम लोग बात करते हैं मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्या है, किस प्रकार से मॉडर्न टेक्सोनॉमी क्लासिकल टेक्सोनॉमी से भिन्न है। The term न्यू सिस्टमेटिक्स was coined by the Julian Huxley in 1940। ये जो न्यू सिस्टमेटिक्स, हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी का दूसरा नाम क्या कहते हैं, न्यू सिस्टमेटिक्स। बच्चों एक चीज़ और आप जान लीजिए, जो क्लासिकल टेक्सोनॉमी है उसको हम प्री मेंडेलियन टेक्सोनॉमी भी कहते हैं, अर्थात मेंडल के प्री डार्विनिज्म, अर्थात प्री डार्विनिज्म टेक्सोनॉमी हम किसको कहते हैं, क्लासिकल टेक्सोनॉमी को कहते हैं। अब पोस्ट डार्विनिज्म हम किसको कहते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी को।
अर्थात डार्विन के समय के बाद का जो टेक्सोनमी होता है उसको हम मॉडर्न टेक्सोनमी कहते हैं, और डार्विन के समय के पहले की जो टेक्सोनमी है उसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल टेक्सोनमी कहते हैं। ये भी आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मॉडर्न टेक्सोनमी का दूसरा नाम होता है न्यू सिस्टमैटिक्स। तो द टर्म न्यू सिस्टमैटिक्स वाज क्वाइंड बाय जूलियन हक्सले। ये जो शब्द दिया था न्यू सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया था बच्चों, ये हक्सले साहब ने दिया था। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पूछा जाता है कि न्यू सिस्टमेटिक शब्द किसने दिया। तो द टर्म न्यू सिस्टमेटिक वाज क्वाइंड बाय द जूलियन हक्सले इन 1940, है ना, 1940 ईस्वी में। न्यू सिस्टमेटिक्स इज सिस्टमेटिक स्टडी विच टेक्स इनटू द कंसिडरेशन ऑल टाइप्स ऑफ द कैरेक्टर्स। देखिए, न्यू सिस्टमेटिक्स एक ऐसा सिस्टमेटिक स्टडी है, एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा सीक्वेंस वाला स्टडी है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के टाइप ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। यहाँ ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर क्लासिफिकेशन नहीं किया गया है, यहाँ टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स, बहुत सारे कैरेक्टर्स को लेकर जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, बहुत सारे कैरेक्टर को कंसीडर करके जब क्लासिफिकेशन किया जाता है, तो इस प्रकार के क्लासिफिकेशन को मॉडर्न टेक्सोनमी कहते हैं, या फिर न्यू सिस्टमेटिक्स टेक्सोनमी के नाम से जानते हैं, या न्यू सिस्टमेटिक्स के नाम से जानते हैं। तो न्यू सिस्टमेटिक्स में क्या किया जाता है, विभिन्न प्रकार के, दैट इज द टाइप्स ऑफ कैरेक्टर्स को कंसीडर करके क्लासिफिकेशन किया जाता है बिसाइड द क्लासिकल मार्फोलॉजी। जैसा कि मैंने बताया कि क्लासिकल मार्फोलॉजी के अतिरिक्त ये क्लासिकल मार्फोलॉजी तो रहेगा, अर्थात किसी न किसी का ग्रास मार्फोलॉजी तो देखी ही जाएगी, लेकिन साथ ही साथ और सारे कैरेक्टर्स देखे जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ द साइटोलॉजी के आधार पर, टेक्सोनॉमी के आधार पर, फिजियोलॉजी के आधार पर, एनाटॉमी के आधार पर, बायोकेमिस्ट्री के आधार पर, मॉलिक्यूलर के आधार पर। तो बहुत सारी चीज़ों को देखा जाएगा, एक छोटी सी छोटी सूक्ष्म चीज़ों का भी अंतर हमको देखने को मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। जब उसके आधार पर उसको कंसिडर करके हम टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। सो मॉडर्न टेक्सोनॉमी इज द मोस्ट एडवांस देन द क्लासिकल टेक्सोनॉमी। क्लासिकल टेक्सोनॉमी से ज़्यादा एडवांस होता है। इट्स इंक्लूड्स, देखिए इसके अंतर्गत क्या लिया जाएगा, इट इंक्लूड्स एनाटॉमी, साइटोलॉजी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, बिहेवियर एसेट्रा। अर्थात इसमें किसी ऑर्गेनिज्म का बिहेवियर लेके हम क्लासिफिकेशन करेंगे, उसकी एम्ब्रियोलॉजी को लेकर बात करेंगे, उसके जेनेटिक्स को लेकर बात करेंगे, इकोलॉजी को बात करेंगे, बायोकेमिस्ट्री को लेकर बात करेंगे, फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, एनाटॉमी, अर्थात बहुत सारे इवोल्यूशनरी एस्पेक्ट्स के आधार पर, उसके फाइलोजेनी के आधार पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इट इज़ अंडर द स्टडी ऑफ द न्यू सिस्टमैटिक्स विच इज कॉइंड बाय द हक्सले इन 1940, है ना। ये हक्सले के द्वारा दिया गया न्यू सिस्टमेटिक के आधार पर हम क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसको हम क्या कहेंगे, मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। ठीक, आगे देखिए। इन कंट्रास्ट, systematics is based on the study of many morphological traits of one or few specimen with supporting evidence from the other field। देखिए वही कह रहा है, इन कंट्रास्ट की अगर बात करें तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी से ये अंतर क्यों है, ये थोड़ा सा भिन्न क्यों है, क्योंकि इसमें मॉर्फोलॉजिकल ट्रेट्स के आधार पर और सारे फील्ड में भी इसका अध्ययन किया जाता है, बहुत सारी एविडेंसेस को देखा जाएगा, बहुत सारे प्रमाण को देखा जाएगा, और जहाँ बच्चों प्रमाण या एविडेंस की बात आ जाती है वहाँ हम इवोल्यूशन की बात करते हैं। अर्थात उद्विकास को लेकर, जैव विकास को लेकर, फाइलोजेनी को लेकर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो इस प्रकार के टेक्सोनॉमी को हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी या न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यू सिस्टमैटिक्स कहते हैं। आगे आइए हम बात करते हैं, न्यू सिस्टमैटिक्स इज आल्सो कॉल्ड पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स एंड बायो सिस्टमैटिक्स। न्यू सिस्टमैटिक्स को हम और नाम से जान सकते हैं, इसको हम पॉपुलेशन सिस्टमैटिक्स कह सकते हैं या फिर बायो सिस्टमैटिक्स के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ रिमार्केबल, आप इसको रिमार्क कर लेंगे। इट स्ट्राइव्स टू ब्रिंग आउट द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म। अर्थात इसमें हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को भी देखते हैं, अर्थात उसके फाइलोजेनी पर जाएंगे, उसके उद्विकास पर जाएंगे कि ये कहाँ से ओरिजिन हुआ, इसका कहाँ से अराइज हुआ, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। इस फाइलोजेनी को लेकर, इस इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू को भी लेकर हम क्या करते हैं, टेक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन करते हैं, उसको कंसीडर करते हैं। तो इस प्रकार की टेक्सोनॉमी को क्या कहते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं। आइए बात कर लेते हैं ये किस बेसिस पर किया गया है, इसका क्या बेसिस है ना। तो न्यू सिस्टमेटिक्स इज बेस्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ द वेरिएशन इन द स्पीसीज, है ना। ये क्या हुआ है, अर्थात ये कहा गया है कि न्यू सिस्टमेटिक्स इज बेस्ड ऑन ऑल टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस इन द स्पीसीज। अर्थात स्पीसीज के विभिन्न प्रकार के वेरिएशंस को हम देखेंगे, क्या विविधता है, अर्थात उसके साइटोलॉजी में क्या विविधता है, उसके एनाटॉमी में क्या विविधता है, उसके फिजियोलॉजी में क्या विविधता है, उसके मॉर्फोलॉजी में क्या विविधता है। तो हर एक विविधता को, अर्थात दैट इज द टाइप्स ऑफ द वेरिएशंस को लेकर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो उसको हम न्यू सिस्टमेटिक्स के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। दूसरा क्या है,
Along with morphological variations, the other investigations are also carried out to know the variety of traits. जैसा कि मैंने बताया ना कि morphological variations के साथ साथ उसमें कुछ और variety of traits को भी हम कंसीडर करते हैं। बहुत सारे morphological characters के साथ साथ evolutionary point of view से, उसके genetic point of view से भी हम बात करते हैं, है ना। Delimitations of the species is carried out on the basis of the all types of the biological traits. It is also called as the biological delimitation. अर्थात इसमें क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ट्रेट्स को क्या करते हैं, डिफरेंट प्रकार के ऑल टाइप्स ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रेट्स को हम देते हैं। अगर जहाँ बायोलॉजिकल ट्रेट्स आ जाए बच्चों, तो इसका मतलब है कि टू ऑर्गेनिज्म विच कैन बी इंटरवीट टुगेदर, जहाँ दो स्पीसीज आपस में इंटरवीट कर सकते हैं और संतान उत्पन्न कर सकते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल ट्रेट्स के नाम से जानते हैं। तो बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक को लेकर यहाँ क्या किया जाता है, अर्थात क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो इस प्रकार के टेक्सोनॉमी को हम क्या कहते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, अगर चौथे की हम बात करें, ट्रेट्स इंडिकेटिंग प्रिमिटिवनेस एंड एडवांसमेंट आर फाउंड आउट। अर्थात इसमें प्रिमिटिवनेस, अर्थात ये हम देखेंगे कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को जब हम क्लासिफाई करते हैं तो हम ये सोचते हैं, हम ये देखते हैं कि इसका सबसे आदिम प्रजाति कौन है, प्रिमिटिव इसका कौन है, इसका कौन पूर्वज है। उसके इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करेंगे, उसके फाइलोजेनी को देखते हुए, उसके एडवांसमेंट को देखते हुए हम क्लासिफिकेशन करते हैं, है ना। अगला हम देखें तो इसमें क्या होगा, पांचवा हम देख रहे हैं इंटर रिलेशनशिप और ब्रॉट आउट। अर्थात इनके बीच का इंटर रिलेशनशिप देखते हैं कि हाउ कैन बोथ ऑर्गेनिज्म आर इंटरवीट टुगेदर। अर्थात दो ऑर्गेनिज्म, दो स्पीसीज जब आपस में इंटरवीट करती हैं और संतान पैदा कर सकते हैं, तो उनको भी हम यहाँ क्या करते हैं, कंसिडर करके क्लासिफिकेशन करते हैं अंडर द प्रोसेस ऑफ द न्यू सिस्टमेटिक्स या मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंतर्गत, है ना। स्पीसीज आर कंसिडर्ड एज डायनेमिक यूनिट्स। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसमें मैंने बताया था कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी हम लोगों ने देखा तो वो स्टैटिक स्टेज होता था, और यहाँ आप देख रहे हैं कि डायनेमिक होता है। क्या होता है, वो स्टेशनरी था, स्टैटिक था, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ जो स्पीसीज होती हैं वो कैसे कंसीडर की जाती हैं, डायनेमिक यूनिट्स के रूप में कंसीडर की जाती हैं। अर्थात ये त्वरित हो रही हैं। त्वरित क्यों हो रही हैं, क्योंकि बहुत सारे वेरिएशंस देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा स्पेसिमेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्पीसीज बन रही है ऑन द बेसिस ऑफ द रिकॉम्बिनेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ द जेनेटिक ड्रिफ्ट। बहुत सारे ऐसे कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स आ गए हैं, कुछ ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन्वॉल्व हो गए हैं, कुछ ऐसे इवोल्यूशनरी फोर्सेस इन्वॉल्व हो गई हैं जिसकी वजह से इवोल्यूशन होता चला जा रहा है, वेरिएशन होता चला जा रहा है, और लॉट ऑफ स्पीसीज देखने को मिल रहे हैं। तो इस प्रकार की स्पीसीज का क्लासिफिकेशन करना इट इज सो मच हार्ड, ये बहुत हार्ड है। और इस प्रकार की टेक्सोनॉमी को हम किसके अंतर्गत कंसीडर करते हैं, मॉडर्न टेक्सोनॉमी के अंतर्गत कंसीडर करते हैं। तो आज की वीडियो सेगमेंट्स में बच्चों हम लोगों ने ये देखा कि व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द क्लासिकल टेक्सोनॉमी एज वेल एज द मॉडर्न टेक्सोनॉमी। हम लोगों ने इनके कुछ इंपॉर्टेंट बेसिस को समझ लिया, किस बेसिस पर क्लासिफिकेशन किया गया है। उम्मीद है बच्चों ये वीडियो लेक्चर आपके लिए ज़्यादा समझ में आया होगा, ज़्यादा हेल्पफुल हो। अगर बच्चों ये वीडियो सेगमेंट्स आपके लिए हेल्पफुल हो तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने यार दोस्तों में, जिससे उनकी भी तैयारी सुचारू रूप से हो सके, है ना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किसके साथ मिलेंगे, एम्स एंड टास्क ऑफ टेक्सोनॉमिस्ट। तो टेक्सोनॉमिस्ट के क्या एम थे, क्या उद्देश्य थे और उन्होंने क्या कार्य किया, इसके विषय में हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों